मेरा प्रातः वंदन। आज हम सभी सभागार में उपस्थित हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्देशित कार्यक्रम हर घर ध्यान के अंतर्गत एक संक्षिप्त वार्ता के लिए, जिसका शीर्षक है संगीत और साधना। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 21वीं सदी में आम जीवन को सहज बनाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है। और आप सभी एग्री करते होंगे इस चीज से। इंटरनेट, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आए दिन नए चौंका देने वाले आविष्कार। लेकिन यही अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो दुनिया का प्रत्येक चौथा व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है। एग्री करते हैं इस बात से? हाँ या ना? मुंह कैसा बन के नहीं बैठना है, सक्रिय रहिए। और अधिकांश लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और आधी नंगे आबादी डिप्रेशन में है। अगर एक वाक्य में हम कह दें तो गलत नहीं होगा कि बना लिया है महानगर में जिस दिन से एसी बंगला। बना लिया है महानगर में जिस दिन से एसी बंगला, तरस गए हैं उस दिन से नींदों को बिस्तर या। तो अब प्रश्न ये होता है कि क्या कोई ऐसी जादुई छड़ी है जो इस पूरे परिदृश्य को बदलकर इंसान को उसके मन का खोया हुआ चैन, सुख, सुकून, नींद और शांति लौटा सकती है? तो मेरा उत्तर यहाँ होगा हाँ, हाँ है। संगीत के 7 स्वरों में वो जादू है जो इंसान को ये सब कुछ वापस लौटा सकता है। योग शास्त्र में मानवीय शरीर में 7 चक्रों की कल्पना की गई है। संगीत के 7 स्वर इन 7 चक्रों को प्रभावित करते हैं। हमारे सारे मन संगीत के 7 स्वरों तथा एक विशिष्ट लय में बंधे हुए हैं। आदि से अंत तक सभी कुछ संगीत में है। जन्म से मृत्यु तक जो भी कुछ है सभी में संगीत विद्यमान है। तो आज कुछ यौगिक क्रियाओं के साथ संगीत और साधना विषय पर चर्चा करने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं समस्त शिक्षिका वर्ग से निवेदन करती हूँ कि आप अतिथि वक्ता के साथ मंच पर आएं और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प समर्पित करें। आप सभी से आग्रह करूंगी कि व्रत क्षेत्र की परंपरा के अनुसार पटुका पहनाकर और पुष्प गुच्छ देकर हमारे आज की जो अतिथि वक्ता हैं उनका स्वागत करें और उनको स्मृति चिन्ह करें। आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। अल्पना जी ने पंतनगर से एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कृषि प्रसार एवं पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। सन 2008 से 2009 तक आप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर त्रिपुरा वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रही और वर्तमान में आप जीएसटी राजेगढ़ मथुरा में उप आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। इसी के साथ आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पीनेस कोच भी हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग के सेवा प्रोजेक्ट में सक्रिय भागीदारी रखती हैं और अभी तक 100 से भी अधिक लोगों को हैप्पीनेस प्रोग्राम करवा चुकी हैं। तो एक बार फिर से हम सभी कर्तव्य ध्वनि के साथ आपका स्वागत करते हैं और सुनते हैं।
This is rhythmic breathing technique. And once you do this process ना, तो इस process को करने के बाद आपको outcome निकल के आता है। मैंने जितने लोगों को कराया उन सबका feedback पता है क्या था? कि हम ऐसी नींद इससे पहले सोए ही नहीं थे। हम भूल चुके थे कि ऐसी भी कोई नींद नहीं। So whenever you get the time ना, और 18 plus ना, सब 18 plus हो ना? Yes, no? Yes, ma'am. जब भी समय मिले, जैसे भी मौका मिले, इस कोर्स को जरूर करो। 3 days happiness course of art of living. How much garbage you are carrying, वो सारा garbage ना cleaning की हो जाता है. And you know how to tackle the garbage. Garbage अगर कोई फेंक रहा है, garbage का मतलब ये नहीं होता है कि ये जो garbage है, शब्दों के garbage, बातों के garbage, किसी की एक्टिविटीज के गार्बेज जो कि हम अपने दिमाग पर रख लेते हैं और धोते हुए चलते हैं। तो जरूरी नहीं है ना किसी ने कहा और हम ले लें। देयर इज द प्रोसेस पास ऑन होता है ना। आप ये सारी प्रोसेस सीखते हैं। सो ऑल आर ओके, अभी सब सही हो ना? तो अभी एक काम करते हैं, एक छोटा सा मेडिटेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना? एक और साधारण श्वास लीजिए और खाली करिए। अपने शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। अपने चारों ओर हो रही ध्वनियों को सुने। कैसी भी ध्वनि हो, इन ध्वनियों को स्वीकार करें। Accept all the noises around you. किसी भी प्रकार की ध्वनि, चाहे वो संगीत हो, चाहे शोर हो, कुछ भी, उसको स्वीकार करें। एक लंबी गहरी सांस लें और जमीन में अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। आंखें बंद भी रखेंगे